समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं विनीता। रोजगार समाचार में आइए आपको जानकारी दे दें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नियाप, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली। ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, न्यू दिल्ली 110012। विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पदों को भरने के लिए ICAR, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, DPD मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012 में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी हम आपको विस्तार में बता दें। अस्थायी पद होगा रिसर्च एसोसिएट का, पद की संख्या 1 है और PhD के लिए 67,700 रुपए स्वीकार्य HR के साथ और मास्टर्स डिग्री के लिए 61,000 रुपए स्वीकार्य HR प्रतिमाह के साथ। वॉक इन इंटरव्यू इनका होगा 1 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे। यंग प्रोफेशनल 1 लाइब्रेरी के लिए 1 पद यहाँ पर रिक्त है, जो कि इन्हें मिलेगा 25,000 रुपए समेकित। वो भी 1 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको आना है। यंग प्रोफेशनल 2 के लिए यहाँ पर 7 रिक्तियां हैं और इन्हें समेकित वेतन मिलेगा 42,000 रुपए का। और ये 2 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। यंग प्रोफेशनल 2 IT, पद की संख्या 1 है और इन्हें समेकित वेतन मिलेगा 42,000 रुपए। वॉक इन इंटरव्यू होगा 3 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे। यंग प्रोफेशनल 2 अस्थायी पद है ये, वित्त और लेखा का, और पद की संख्या 1 है, 42,000 रुपए समेकित। और वॉक इन इंटरव्यू की तिथि होगी 3 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे। इन रिक्तियों में वृद्धि या कमी हो सकती है। शैक्षिक योग्यता, पारिश्रमिक, आयु सीमा आदि के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको इससे संबंधित चाहिए तो www.niap.res.in पर आप जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में वेतन बैंड 2 के तहत, जहां पे 9,300 से 34,800 रुपया प्लस ग्रेड वेतन 4,200 रुपए, 7वें वेतन आयोग का स्तर 6 में सतर्कता सहायक साधारण केंद्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित अनुसचिवीय 1 रिक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के संबंध में ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में बैंड 2 93,000 से 34,800 रुपए प्लस ग्रेड वेतन 4,200, 7वें वेतन आयोग के स्तर 6 में सतर्कता सहायक साधारण केंद्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित अनुसचिवीय 1 रिक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। विवरण तथा सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, आवेदन पत्र का प्रपत्र आदि संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट यानी www.upsc.gov.in/vacancy-circulars पर उपलब्ध है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर द्वारा अनुबंध के आधार पर विधिक सेवाओं के लिए एसोसिएट A के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसका विवरण हम आपको दे रहे हैं। एसोसिएट यानी कानूनी पद का प्रकार होगा अनुबंध के आधार पर, अधिकतम 3 वर्ष के लिए ये है और पद की संख्या 1 है। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LMB या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार बार काउंसिल में नामांकित होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक का अनुभव भी आवश्यक है। अधिसूचना और आवेदन पत्र प्रोफार्मा में संबंधित अन्य विवरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट यानी moef.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक चाहे तो अपना आवेदन पूरी तरह से भरकर वैज्ञानिक E और कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय A3, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा, पिन 751023 को भेज दें। पता एक बार पुनः सुन लें। वैज्ञानिक E, कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय A3, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा, पिन संख्या 751023। आवेदन जमा करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो इस विज्ञापन के प्रसारण के 15 दिनों के अंदर है।
राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुत्तुकाडू, ईस्ट कोस्ट रोड, कोवलम, पीओ, चेन्नई, तमिलनाडु। NIEEPMD उन भारतीय नागरिकों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है जो NIEEPMD चेन्नई के तहत CRC कोझिकोड में पद की नियुक्ति के लिए पात्र हैं। पद का नाम बता दें, सहायक प्रोफेसर भाषण और श्रवण। पदों की संख्या यहाँ पर 1 है। ग्रुप A के अंतर्गत ये आते हैं और पे लेवल इनका 11 होगा। 7वें CPC के अनुसार भर्ती की विधि होगी प्रतिनियुक्ति आधार पर। विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक वांछनीय योग्यता, आयु सीमा, आवेदन का प्रारूप और भर्ती शुल्क विवरण आदि के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है www.niepmd.nic.in। आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख इस विज्ञापन के प्रसारण के 30 दिनों के अंदर है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में वेतनमान में प्रतिनियुक्ति स्तर 6, 7 CPC के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक अन्वेषक ग्रेड 2 के पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें और आवेदन प्रपत्र मंत्रालय की वेबसाइट यानी msme.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 1 महीने के अंदर अपना आवेदन अवर सचिव मानव संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कमरा संख्या 429 D, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110011 को आप भेज सकते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक आयुक्त मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पे स्तर 11 के तहत 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या यहाँ पर होगी 2 और भर्ती की जो विधि है वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी और आवेदन भेजने का पता अवर सचिव MN प्रथम तल, चंद्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली 110001। इन पदों की रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। पात्रता मानदंड अर्थात शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बायोडेटा, परफॉर्म आदि के लिए आवेदकों को इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.dof.gov.in देखने की सलाह दी जाती है। पद के लिए आवेदन सभी तरह से पूर्ण इस विज्ञापन की प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आप उचित चैनल, उचित माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। स्पाइसेस बोर्ड। संविदा आधार पर तकनीकी विश्लेषक की आवश्यकता है। वांटेड टेक्निकल एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अपनी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई, तमिलनाडु में संविदा आधार पर तकनीकी विश्लेषक रसायन विज्ञान की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं, वहां पर आपको समस्त जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और आपको हम वेबसाइट के बारे में बता दें www.indianspices.com। यदि आप इन अवसरों के बारे में अधिक विस्तार में पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।